नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राइटिंग स्किल। दरअसल ये कोई सिलेबस में नहीं है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ लीजिए, आपको कोई भी टीचर, क्योंकि ये किसी भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सीख करके हम अपना राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम इसको लेकर के डिटेल डिस्कस करते हैं कि हम अपना राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग इंडिया से हैं। इंडिया में दरअसल दो ही लैंग्वेज चलता है, हिंदी और इंग्लिश चलता है। और भाषा जो होता है दो टाइप के होता है, मौखिक होता है और लिखित होता है। और ये जो हम सीखने जा रहे हैं इसका यूज लिखित में काफी होगा, जो हम लिख करके हम अपना राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपना राइटिंग सुंदर बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो जिसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, उसमें हमारा राइटिंग बहुत मायने के हम उसी पे काम करते हैं। दरअसल ये किसी को, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को सिखाता नहीं है, ये हम अपने दिमाग से ये स्टार्ट किए हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो जरूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जो हम आपको सिखाना जा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ सिंबल है जिसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। जैसे ये एक सिंबल है, इसको हम सर्कल बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में वृत्त बोलेंगे या गोला बोलेंगे, ठीक। और ये जो है ये लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन या ये रो लाइन इसको बोलते हैं। यदि हिंदी में बोला जाए तो इसको हम परी रेखा बोलते हैं, ठीक। और ये जो लाइन है ये इसको हम वर्टिकल लाइन या कॉलम लाइन इसको हम बोल सकते हैं। और हिंदी में इसको हम खड़ी रेखा बोल सकते हैं। यही तीन शेप जो है आगे चल करके इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको हम अपने हाथों पे इसका प्रैक्टिस करके हम अपना राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सपोज डेट मान लीजिए ये एक रोटी है, आपको इसको जो है 2 जन में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, तो आप कैसे बांटिएगा, इसको कैसे काट सकते हैं। या तो इसको आप बीचों बीच काट सकते हैं या खड़ी तरह से काट सकते हैं। काटने को तो इसको बहुत तरीका से काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, जिस भी फॉर्म में काट सकते हैं। मतलब कहने का मतलब साइमेट्रिक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक इस सर्कल में बहुत तरीका से, इनफाइनाइट तरीका से हम साइमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम बेसिक में ये 2 लाइन ड्रॉ किए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन। इसको लेकर के जो शेप बना है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हम काटे, ये ऊपर का शेप बन गया इस फॉर्म में, ये नीचे का शेप बन गया इस फॉर्म में। और इसको हम यदि वर्टिकल काटे हैं तो ये फॉर्म बन गया है इसका, और ये बन गया है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से काटे हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल काटे वर्टिकल काटे। इसको लेकर के हम हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी मतलब कोई भी लैंग्वेज में जिसमें हम लिखने का काम करते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसको लेकर के इसमें हम काम करेंगे। ये 6 शेप ऐसा है जिसको हम अपने हाथों से प्रैक्टिस कर करके आगे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे हिंदी अल्फाबेट हो चाहे इंग्लिश अल्फाबेट हो। जैसे मान लिया जाए हमको अ लिखना है, तो अ जनरली अ जो होता है ऐसे होता है। अब रहा कि ये शेप को हम यूज करके कैसे और ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये अ है, ये शेप इसका यूज हम कर सकते हैं इसे, ठीक। तो नीचे वाला जो शेप है ये भी उसी का शेप है, इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लिख सकते हैं, और ये वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन, ठीक। जैसे हमको अक्षर लिखना है, अक्षर कैसे लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन देंगे, ठीक, और एक थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, छोटा हॉरिजॉन्टल। इसमें जितना भी शेप है 6 शेप है, इसको हम अपने सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसा लिखावट में जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम और ड्रॉ कर चुके हैं। हम अपना राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये 6 शेप में यदि हम अपना हाथ बैठा ले, एक्सरसाइज कर ले, तो हम लोग बेहतरीन राइटिंग लिख सकते हैं। जैसे अक्षर लिखना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बड़ा होगा, और अक्षर लिखना है ये जो है लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब इसको हमको ऐसे ड्रॉ करना है, अक्षर ऐसे जनरली ऐसे हम लोग अक्षर लिखते हैं, तो इसको हमें अट्रैक्टिव बनाना है ऐसे। और ये शेप है, ये इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। फिर हम ये शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर इसको हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे ये वाला,
और इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया अक्षर। ठीक, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी वर्णमाला का ओ से लेकर के आप ज्ञ तक कोई भी चीज लिख लीजिए, यही शेप का यूज होने वाला है। चाहे ABCD लिख लीजिए, A से Z तक इंग्लिश अल्फाबेट का, जैसे A हो गया A से Z तक, तो हम इसी का यूज कर सकते हैं, ये पूरे शेप का। तो अब हम लोग करते क्या है, ये शेप को हम अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे हम मेरा हाथ इस ड्रॉ पे काम करेगा, ताकि हम अच्छा राइटिंग बैठा सकें। तो सबसे पहले ये लाइन है, हम इसको ले लेते हैं। हम बार बार जो है एक कॉपी लेंगे, उसको बार बार ऐसे ऐसे करेंगे, एकदम धीरे धीरे करेंगे। ये कॉपी लेंगे और कॉपी में पहला पेज में यही शेप को ड्रॉ करते रहना है, बार बार। तो खत्म हो जाएगा फिर यहाँ से करना है, एकदम धीरे धीरे। काहे कि हम लोग सीख रहे थे, सीखने वक्त एकदम कोई भी काम धीरे धीरे होता है। यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि हम लोग का हाथ बैठ न जाए, ताकि किसी भी फॉर्म में ये हाथ घूम नहीं जाए। ठीक, ये शेप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ये हो जाएगा, फिर हम ये शेप ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे, एकदम धीरे धीरे, एकदम गोल गोल होना चाहिए। आप इस स्टेप पर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपके राइटिंग में जरूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब ये शेप को हम ड्रॉ कर लेते हैं।